जय माता की मित्रों, हम लोग धनिष्ठा नक्षत्र की यात्रा कर रहे हैं। आज बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, धनी, सुखी और यशस्वी, ऐसी कुछ संभावना रहती है। दूसरा चरण, मंत्र शास्त्र में रुचि रहती है और शत्रुहंता हो सकता है इंसान। मतलब शत्रुहंता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई हर किसी को शत्रु माने या आप शत्रुओं को मारे, ऐसा कुछ नहीं होता। शत्रुहंता का मीनिंग बहुत अलग है। आप डिफेंस में जा सकते हैं, सेना वगैरह में जा सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कर्म कुछ ऐसे हो कि शत्रु भी अपनी शत्रुता त्याग दे। तो बहुत कुछ अलग इंडिकेशन है। ये वर्ड कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है कि शत्रुहंता होता है। शत्रुहंता का मीनिंग बहुत अलग है। अलग अलग प्रिडिक्शन में अलग अलग ग्रह के अनुसार अलग अलग प्रिडिक्शन वहां पे होती है कि आपके कौन से स्थान में विराजमान है, आपका कौन सा लगन है। शत्रु वो भी होते हैं जो आप अपने कर्मों के द्वारा बना लेते हैं। शत्रु वो भी होते हैं जो प्रारब्ध के द्वारा आपको रोग, शोक, ऋण के रूप में मिलते हैं। और शत्रु वो भी होते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ ऐसी सर्विस कर रहे हैं जहां पे एक पर्टिकुलर देश या एक पर्टिकुलर चीज से आपको शत्रुता रखनी है। आप बाउंड है उस सर्विस में कि आपको उनसे शत्रुता रखनी है। तो इसका बहुत अलग अलग व्याख्या है। कभी मौका मिला तो पूरी तरह मंगलदेव की व्याख्या करेंगे, तब इसके बारे में समझाएंगे। अभी धनिष्ठा नक्षत्र की हम लोग बात करते हैं। तीसरे चरण में इंसान बहुत संपत्तिशाली, चतुर होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जा सकता है। चतुर्थ चरण, कुछ लोहे आयरन से संबंधित इंडस्ट्री वगैरह या उससे संबंधित कोई और अलग काम ऐसे इंसान कर सकते हैं। अब इनके ऊपर अलग ग्रहों की, सब ग्रहों की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि हो तो पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। धन, अच्छी पत्नी, संतान और जातक का जीवन बहुत अच्छा बीतता है। चंद्रमा की दृष्टि, इंसान धनी होता है। माता के सुख में थोड़ी कमी हो सकती है। बुध देव की दृष्टि, मीठा बोलने वाला होता है और कभी कभी झूठ बोलने वाला भी होता है। यह एक अलग विषय है। मतलब मंगल पे बुध की दृष्टि या बुध पे मंगल की दृष्टि या मंगल बुध की युति, ये बड़ा गहरा रहस्य है। मतलब इसको समझना इतना आसान नहीं है। जब युतियों की बात करेंगे तब समझाएंगे। ये प्राय कर इसके संस्कार आपको बचपन में पड़ जाते हैं कि कितना परसेंट इंसान झूठ बोलेगा, कितना परसेंट सही बोलेगा, कितना परसेंट क्रूर कर्म करेगा और कितना परसेंट क्रूर कर्म चालाकी के साथ करेगा कि पकड़ा नहीं जाए, और कितना परसेंट वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल टाइप से या रिसर्च के क्षेत्र में या मेडिकल लाइन के क्षेत्र में जा सकता है। किस तरह के ग्रहों की युतियों के द्वारा या किस तरह की प्लेसमेंट के द्वारा। मतलब मंगल और बुध दोनों ही आपको तुरंत फल देते हैं, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, इनका स्थिति, मंगल, बुध, शुक्र, इनका स्थिति गोचर में बहुत जल्दी चेंज होती है। और इसमें चंद्रमा के बाद में यह बोला गया है कि बुध और मंगल का फल बहुत जल्दी मिलता है और कुछ तीव्र गति से मिलता है। बुध को बचपन का कारक बताया गया है कि आदमी हर समय कोई न कोई क्वेश्चन आपके सामने राइज करते रहता है बच्चा। और बुध अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बलवान हो और बहुत ज्यादा योग कारक हो तो बचपन वाला सुख वो बुढ़ापे तक मिलते रहता है। मतलब आदमी का बुद्धि का विकास कुछ इस तरह से हो जाता है कि बड़ी से बड़ी बात भी वो हंसी में उसको सोल्व कर देता है। हम लोग जब जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कृष्ण भगवान की कुंडली हम लोगों के सामने है। अब बुध का प्लेसमेंट देख लीजिए आप, उनकी कुंडली ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। हम ये नहीं बोलते कि वो सही है या गलत है, लेकिन
अगर आप अभ्यास करना चाहे तो बहुत अच्छी चीज है। जिसका बुद्ध प्रबल होता है वो 100% शत्रुहंता होता है। हां, मंगल का योग होना पड़ेगा, मंगल के बगैर यह चीज संभव नहीं है। और वो अपने ऊपर कोई भी चीज या आक्षेप आने के पहले प्रिडिक्ट कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर बुध ग्रह थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम में है या थोड़े अलग फल दे रहे हैं तो आप विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। वैसा ही कुछ मंगल के बारे में है कि मंगल अगर आपका गलत है, जो कि आपकी शारीरिक बनावट से ही पता चल जाएगा कि आपका मंगल किस तरह से है। आपके बहुत कुछ आपके खून के या आपके मेहनत के तरीके से पता चल जाता है कि मंगल आपका किस तरह का प्लेसमेंट है। अगर गुरु की दृष्टि हो मंगल देव पे धनिष्ठा नक्षत्र में तो सद्गुणी होता है, सत्ता पक्ष से भी लाभान्वित होता है। शुक्र देव की दृष्टि हो विलासितापूर्ण जीवन बिताता है। शनि देव की दृष्टि हो बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है। तो ये सब चीजें जब हम लोग दृष्टियों की विवेचना करते हैं तो इस तरह के फल मिलेंगे। ये 100% किसी भी योग या दुर्योग या किसी भी नक्षत्र में नहीं होता है। उसको प्रिडिक्ट करना पड़ता है, संभावनाएं रहती है। अब उस संभावना का प्रतिशत कितना रहता है वो आपके वर्तमान कर्म डिसाइड करते हैं। बचपन केवल ये इंडिकेशन दे देता है कि आप किस तरह के कामों के लायक है। अगर बचपन में बच्चे की प्रिडिक्शन कर ली जाए और अगर वैसी सुविधा हो कि बच्चे को क्या स्टडी करवानी है, किस क्षेत्र में भेजना है, किस तरह की लाइन में उसका उत्थान हो सकता है, किस तरह के संस्कार हम लोगों को देने हैं, किस तरह के कर्म हम लोगों को खुद को करने हैं कि बच्चा हम लोगों को देख के सीखे। मंगल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि मंगल बहुत हद तक नकल भी करता है। आप जैसे घर में हम लोग देखते हैं कि कुश्तियां करवाते हैं बचपन में और में बच्चों के साथ, या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए घर में जो बड़े वाले मेंबर है उनको पहले करनी पड़ेगी। और मंगल बुध से कनेक्टेड आदमी या बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो अगर घरों में गाली गलौच हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो भी बच्चा फॉलो करेगा। तो संस्कार, या ये सोच लो कि एक छोटे से पेड़ को जब बड़ा करना है तो उसको कैसी खाद पानी देनी है, किस तरह से उसको ग्रो करवाना है, वो बहुत कुछ माँ बाप और परिवार पे निर्भर होता है कि आपको इस बच्चे से क्या चाहिए। उसी तरह से उसको ग्रो करवाएंगे, वही ग्रह उसके ज्यादा एक्टिव होंगे बॉडी में, और उसी ग्रह से कनेक्टेड वो फिर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा या उसके अनुरूप करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रह आपका बहुत सॉलिड है और आप कर्म कुछ जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। अब कुछ प्रारब्ध का भोग आपका प्रकट हुआ कोई पिछले जन्मों का, और उस ग्रह की महादशा उस समय में आपके आई और आपका जस्ट कर्म उससे अपोजिट हो जाता है। कोई ऐसे कुछ कंडीशन होती है, ऐसे कुछ झटके लगते हैं जीवन में, जिसकी वजह से आप अपनी दिनचर्या को एकदम चेंज कर लेते हैं। कि आदमी लेट नाइट काम करने वाला था, लेकिन उसकी महादशा कुछ ऐसी आई कि उसको छोड़ के वो अर्ली मॉर्निंग उठने लग गया। लेट नाइट वाला उसने सिस्टम ही चेंज कर दिया। ऐसा शायद आप सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है। तो ऐसी बहुत सी बातें होती है कि आप अपने कर्मों को कुछ इस तरह से अगर सेट कर ले तो जो कुंडली में आपके ग्रह खराब फल दे रहे हैं वो समय लगेगा। जैसे आपको भी समय लगता है किसी वर्क को सीखने में और फिर उसको पारंगत होने में, एक बच्चे को भी युवा होने में समय लगता है, फिर मैच्योर होने में समय लगता है। वैसे ही आप जब अपने कर्मों को चेंज करते हैं तो उस जिस ग्रह को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग उठने लग गए, जल्दी नहाने लग गए, कुछ थोड़ा बहुत पाठ पूजा या योग ध्यान साधना करने लग गए, तो वो सूर्य ग्रह जो सोया हुआ था कुंडली में, जिसको आप भूल चुके थे,
लेकिन आपकी कुंडली में अच्छे स्थानों का स्वामित्व था, अच्छा योग था, अच्छे बलों के अनुसार था, षडाष्टक में अच्छे बल थे उसके पास, वो आपको कुछ अच्छा फल नहीं दे रहा था, वो धीरे धीरे वापस रिएक्टिव होता है और फिर उसका प्रकाश फैलना आपके जीवन में चालू होता है। धीरे धीरे बाकी सब चीजें जो गलत चल रही थी अपने आप साइड होना चालू हो जाता है। यह कोई जरूरी नहीं है आप धनी होंगे, लेकिन बड़े आराम से, मतलब जीवन एक अलग लेवल पे आ जाता है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। किसी भी चीज में आप आगे बढ़ने की आपके अंदर हमेशा प्रेरणा रहती है, थकावट नहीं आती है। कोई भी नए कर्म में आप बहुत जल्दी सीखने की आपकी इच्छा होती है और सीख भी जाते। तो ऐसा ही कुछ होता है जन्मपत्री और ग्रहों के योगों से। कभी भी कोई भी अगर ये समझे कि हम डेट ऑफ बर्थ भेज देता है, उसके बाद में वो हमको मेरा भविष्य या मेरा पास्ट बता दे, तब हम मानेंगे कि वो ज्योतिषी सही है। तो ऐसा तो आप भूल जाओ। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसमें हो सकता है कि हम शब्दों के आडंबर के द्वारा कुछ 20 या 25 पॉइंट फिक्स है जिनको हम आपके सामने बोलें और उसमें 99% आदमी एग्री होंगे कि हम आपको बोल दें कि आपकी सोची हुई कोई बात पूरी नहीं होती है, साधु संतों की नहीं होती है। आप कौन से खेत की मूली है? हमारी नहीं होती है, सबको मिलेगी वो बात। ये केवल भ्रमित करने की वो डायलॉग बोल सकते हैं आप, या वो फिक्स प्रिडिक्शन है वो बोल सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और समय से, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, उसी समय में लाखों बच्चे पैदा होते हैं इस धरती पे, और सेम हॉस्पिटल में 20, 50, 100 तक हो जाते हैं। तो सबका भाग्य एक जैसा होगा? कभी नहीं होगा। वहां पे मां बाप का, परिवार का बहुत कुछ इनबिल्ट होता है साथ में, और उसी के अनुरूप ग्रो होता है जीव। ऐसा नहीं है कि आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो ये जो भ्रांति है या ये जो आप समझ रखे हैं कि भाई ज्योतिष में आदमी कोई कुंडली, एक कुंडली का अगर सही से अध्ययन करे, अगर आप ज्योतिष सीखे हुए या सीख रहे हैं, तब आप अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो शायद आपको महीना भर लग जाएगा। इतनी तरह की कुंडलियां बनती है, इतने तरह के योग और दुर्योग आते हैं, इतनी तरह की दृष्टियां आती है। अभी तो दृष्टि वर्तमान में तो केवल सप्तमी दे रखी है, शनि, मंगल और गुरु को छोड़ के। लेकिन पुरानी ज्योतिष की पुस्तकें उठा के देखिए ना, 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, 4 चरण संपूर्ण दृष्टि। तो जिन दृष्टियों को छोड़ चुके, क्या वो दृष्टियां महत्व नहीं रखती? रखती है। छोड़ चुके मतलब हम लोगों का दिमाग ही अप्लाई नहीं हो रहा है। हम लोग इस सप्तम दृष्टि या बाकी ग्रहों की 3-3 दृष्टियों से ही इतने ज्यादा पजल्ड हो चुके हैं कि उसका ही प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, ठीक से नहीं कर सकते। तो उस दृष्टि को मिलाएंगे तो कहां से निकलेगा प्रिडिक्शन? अभी चैनल में अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके और अच्छे से आपको प्रभावित करने के लिए भ्रमित करने वाली बहुत सी बातें हम भी बता सकते हैं। हमारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, लाइक बढ़ जाएगी, धन आना चालू हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? नहीं करना चाहते ऐसा, इसलिए हम भ्रमित करने वाली पोस्ट भी नहीं देते। हकीकत बोलते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो भी ठीक है। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके कौन से ग्रह आपको किस तरह के फल देंगे। हम अगर अच्छे कर्मों से, अच्छे मन से, चंद्रमा एकदम वीक है, शुक्ल पक्ष का भी कम अंशों पे है, सूर्य से भी ज्यादा दूर नहीं है, पहले दूसरे तीसरे या 12वें 11वें घर में है, तो क्या कुछ नहीं हो सकता उस इंसान का? बहुत कुछ हो सकता है। कर्मों को सुधार लीजिए। किसी भी जन्मपत्री में चंद्रमा या सूर्य दोनों कभी वीक नहीं होते। ये बात हमने बहुत बार बोली है।
जब आप षड्बल में जाएंगे और आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा वीक है तो आप देखिएगा आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग मिलेगा। अगर दोनों नॉर्मल है तो फिर आपका शनि स्ट्रांग मिलेगा। और जिसका शनि स्ट्रांग होता है वो बड़ी से बड़ी विपत्ति में नहीं घबराता है। तो ऐसी बहुत सी बातें जन्मपत्री में, ज्योतिष में, और ज्योतिष केवल भविष्य जानने की कोई या कोई कुंजी नहीं है। ये आपको जीवन जीने की प्रेरणा देती है कि आपको अपना जीवन किस लिए मिला है और किस तरह से बिताना है। केवल धन अर्जन करना है, किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से आए, ये ज्योतिष नहीं बोलती आपको। और जिन्होंने इनकी रचना की उन्होंने भी इससे कोई धन अर्जन करने के लिए कोई काम नहीं किया था। संसार का, समाज का, देश का, पृथ्वी का भला हो उसके लिए रचना की थी। वर्तमान समय अलग बात है। कई बार बोला भी है हमने कि राहु की माया चारों तरफ फैली हुई है और उसी में हम लोग भ्रमित होकर बैठे हुए हैं। केतु को कोई समझना ही नहीं चाहता है। केतु को केवल इस लेवल पे ले जाके छोड़ दिया कि विच्छेदात्मक ग्रह है। अब उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, बहुत से अच्छे विद्वानों ने उसकी व्याख्या भी की है और बहुत हद तक सही भी की है। ऐसी बात नहीं है नहीं की है। और हम ये बोलते भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे या चैनल पे अच्छे ज्योतिष नहीं है। नहीं, बहुत है। ऐसी बात नहीं है नहीं है, अच्छी बात बोलते हैं। और बहुत कुछ उनको पुस्तकों से ज्यादा अपना इंटरनल ज्ञान है जो केवल ध्यान साधना और अभ्यास से आ सकता है। और कुछ तो ऐसे भी है जो आपकी ऑनलाइन कुंडली देखते भी नहीं है। हाँ, चैनल में जरूर बोलते हैं, आते हैं। तो कुछ इसी तरह से ज्योतिष को समझने की कोशिश कीजिए। यह मत समझिए कि हम किसी के सामने अपनी जन्मपत्री भेजे और वो हमको आने वाला समय बताए। वो अगर बता भी देगा तो आप 100% नोट करके रख लीजिए कि उसका बचाव कोई नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता और आप भी नहीं कर सकते। अगर आपको पहले पता भी चल जाए कि 1 महीने बाद में मेरे साथ ये गलत होने वाला है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके। हाँ, आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि वो गलत आपके साथ कितना % में होने वाला है। न तो वो ज्योतिष डिसाइड करेगा, न उसके द्वारा प्रदत्त कोई दान दक्षिणा या हवन मंत्र डिसाइड करेंगे। तो क्या इनका असर नहीं होता? होता है। किसी का आशीर्वाद, माँ बाप की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, जानवरों की सेवा, मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, सबका असर होता है। इस धरा पे जो आप मन में जो विचार करते हैं, अच्छे और बुरे, उनका भी असर होता है। लेकिन उन फलों को काट सके ऐसा असर नहीं होता है। वो फिक्स है, वो आपके पास आएंगे। हाँ, अच्छे कामों की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से आपकी पॉजिटिविटी का % इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसको आसानी से भोग सकते हैं। ये असर होता है। उसको काट सके वैसा असर नहीं होता है कि वो तकलीफ आपको आएगी ही नहीं जीवन में, वैसा कभी नहीं होता है। वो आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस धरती पे तो बहुत ऐसे संत महात्मा है जिनके ऊपर, जिनको पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, उन्होंने भी अपने ऊपर आने से नहीं रोका है उसको आने दिया है। ऐसी बहुत सी भक्ति मार्ग की जब हम लोग कथा या कोई पुराण के अनुसार कोई कथा या संत महात्माओं के श्रवण के द्वारा जब हम लोग कथा सुनते हैं तब ये बात साफ साफ है। और वर्तमान में तो आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी दोनों कुंडलियां, किडनियां नहीं है। और हमारे हिसाब से उनके पास इतनी शक्ति है कि उसको ठीक कर सकते हो, उन्होंने नहीं किया। अनगिनत भक्त है आप और हमारे जैसे जो तैयार है उनको अपनी किडनी देने के लिए, नहीं ले रहे, साफ बोल रहे हैं ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे को भोगना है। जब तक राधा रानी चाहेगी तब तक जिएंगे, किडनी हो चाहे मत हो। तो प्रार्थना केवल इतनी है
ज्योतिष को अलग तरीके से मत देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे समझते जाएंगे, हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि आप इन भ्रांतियों से, इन बुरे कर्मों से, अलग तरह की दिमाग में जो विचारधाराएं चल रही है उनसे बहुत कुछ दूरी बना लेंगे। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।